शम्मी कपूर के गाने आपने यदि देखे होंगे तो उनमें एक अलग तरह का अंदाज होता है। अपने गानों को लेकर शम्मी कपूर बेहद सजग रहते थे और पूरे जी जान से गानों को शूट करते थे। यहाँ तक कि गानों की रिकॉर्डिंग के समय भी वे मौजूद रहते थे। वहीं उनके पसंदीदा गायकों की बात करें तो उनमें मोहम्मद रफ़ी का नाम सबसे पहले है। रफ़ी साहब और शम्मी की जोड़ी खास थी और शम्मी के अधिकतर गाने वही गाया करते थे। एक बार रफ़ी साहब शम्मी के लिए संगीतकार ओपी नैयर से भिड़ गए थे और उनकी इस बात को लेकर शम्मी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहे। आइए सॉन्ग ऑफ द वीक में इस किस्से और गाने पर बात करते हैं। शम्मी कपूर अपने गानों में एक अलग ही एनर्जी लेकर आते थे। फिल्मों के साथ ही वे अपने गानों को लेकर भी काफी सोच विचार करते थे। जब भी उन पर शूट होने वाले गाने की रिकॉर्डिंग होती थी वे खुद भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाया करते थे। ऐसा ही कुछ एक बार फिल्म कश्मीर की कली के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ था। फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। शम्मी भी वहां पहुंच गए। उनके पसंदीदा सिंगर रफ़ी वह गाना गाने वाले थे। फिल्म कश्मीर की कली 20 नवंबर 1964 को रिलीज हुई थी। शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ शर्मिला टैगोर भी थी। शर्मिला की यह हिंदी डेब्यू फिल्म थी और फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। फिल्म का संगीत ओपी नैयर ने दिया था और एस बिहारी ने इसके गीत लिखे थे। डल झील पर फिल्म का गाना ये चांद सा रोशन चेहरा फिल्माया जाना था तो शम्मी भी वहां थे और जब उन्होंने गाना सुना तो नैयर साहब से एक रिक्वेस्ट की। शम्मी ने गाने के अंत में तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया को अलग पिच पर अलग अंदाज में रिकॉर्ड करने के लिए कहा। नैयर साहब को शम्मी का यह आइडिया अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इनकार कर दिया। शम्मी ने काफी बार नैयर साहब को समझाया लेकिन वे नहीं माने। नैयर साहब के इनकार के बाद शम्मी उदास हो गए। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनसे पूछा क्या हुआ तो शम्मी कपूर ने पूरी बात बताई और कहा कि इस तरह से गाना और बेहतर हो जाएगा। तब रफ़ी साहब ने कहा ठीक है ऐसा ही कर लेंगे। इस पर शम्मी ने कहा कि नैयर साहब इसके लिए राजी नहीं हैं। रफ़ी साहब ने कहा तू रुक मैं बात करता हूँ। रफ़ी साहब नैयर साहब के पास गए और बोले तैनू नैयर की तकलीफ है, गाने वाला मैं करने वाला वो, फिर क्यों परेशान हो। इस पर नैयर साहब बोले नहीं यह काफी लंबा हो जाएगा। इस पर रफ़ी साहब ने समझाया अरे करके देखते हैं, अगर बाद में नहीं जचे तो काट देंगे। यह बात सुनकर नैयर साहब राजी हो गए और गाने का अंत उसी तरह रिकॉर्ड किया गया जैसे शम्मी चाहते थे। रिकॉर्डिंग के बाद नैयर साहब भी नए एक्सपेरिमेंट से खुश थे। गाना जब फिल्म में सामने आया तो शम्मी का अंदाज दर्शकों के दिल में उतर गया। शम्मी कपूर इस बात के लिए हमेशा रफ़ी साहब के शुक्रगुजार रहे। अब आप भी गीत को एक बार फिर सुनिए और अंत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आपको सॉन्ग ऑफ द वीक में ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं।